हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी रिसेंटली ही जो इतना बड़ा ट्रॉमा गुजरा है हर पाकिस्तानी फैन पर, अब उसे एक ब्रेक मिलेगा क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो होम क्रिकेट देखने को मिलेगी और पाकिस्तान पहले बांग्लादेश को हराएगा फिर इंग्लैंड को, जिसके बाद हम एक विनिंग माइंडसेट के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। लेकिन हुआ क्या, एक शर्मनाक हार। That's slashed away. Bangladesh have gone on to win the first ever series. बांग्लादेश ने अपनी 24 साल टेस्ट हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान को सीरीज हराकर तारीख रकम कर दी है और साथ ही पाकिस्तान को टेस्ट की अब तक की बदतरीन 8वीं पोजीशन पर धकेल दिया है। पाकिस्तानी टीम ऑन गोइंग टेस्ट चैंपियनशिप में भी 8वें नंबर पर है और अभी तक सिर्फ 2 मैचेस जीती है और इससे भी वर्स्ट लास्ट 3 इयर्स में यानी सितंबर 2021 से लेकर अभी तक पाकिस्तान ने अपने ही होम ग्राउंड में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता, जो कि 10 मैचेस बनते हैं जिनमें 4 ड्रॉ हुए और 6 में पाकिस्तान को हार मिली। लेकिन याद रहे ये वही पाकिस्तानी टीम है जिसका 2009 में पाकिस्तान में क्रिकेट बंद होने से पहले घर पर विन लॉस रेशो था 2.54, उस टाइम का हाईएस्ट। और इवन ऑस्ट्रेलिया जिन्हें उनके होम ग्राउंड पर इनविंसिबल बोला जाता है, दे वर स्टैंडिंग विद 2.37। लेकिन फिर 2019 में पाकिस्तान में क्रिकेट कंटिन्यू होने के बाद 2021 की साउथ अफ्रीका सीरीज से लेकर अब तक ऐसी क्या रीजंस बनी कि जिसने टीम में टेस्ट मैच जीतने की स्पिरिट को ही खत्म कर दिया। और लास्ट फ्यू इयर्स में हमने कितने ऐसे मैचेस विटनेस किए हैं कि जो कि पाकिस्तानी टीम के हाथ में थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वो मैचेस अपनी घटिया प्लानिंग और अनप्रेडिक्टेड कोलैप्स की वजह से हार गया। और आज हालात ये हैं कि टेस्ट मैच जीता तो दूर की बात, पाकिस्तान उसमें फाइट भी नहीं कर पाता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पुअर मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज और रॉन्ग टीम सिलेक्शन ने पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को डाउनफॉल का शिकार बना दिया। एज वी ऑल नो कि 2009 में हुए श्रीलंकन टीम के बाद पाकिस्तानी टीम अपने होम मैचेस यूएई में खेलना शुरू हुई, क्योंकि यही वो टाइम था जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को बदल के रख दिया। क्योंकि उन चंद सालों में हम कई प्लेयर्स खो चुके थे, बिटवीन प्लेयर्स कैप्टेंसी सैगा बन चुका था और उसी टाइम पर फिक्सिंग स्कैंडल भी सामने आ चुका था। लेकिन उस टाइम पर टीम कम्प्लीटली रीबिल्ड हुई मिसबाह उल हक के अंडर, जिनके टाइम पर यूएई की पिचेस पर टीम अपने स्पिनर्स पर हैविली रिलाय करने लग गई, जो कि कभी अपने पेसर्स के लिए जानी जाती थी। उस पीरियड में पाकिस्तान ने यूएई की कंडीशंस को काफी अच्छे से यूटिलाइज कर लिया था, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान ने उन 9 सालों में 12 टेस्ट सीरीज खेली थी, जिसमें पाकिस्तान सिर्फ 2 टेस्ट सीरीज हारा था। और मिसबाह के अंडर तो पाकिस्तानी टीम यूएई में अनबीटन रही थी और यही वो गोल्डन पीरियड था पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट का, जब पाकिस्तानी टीम फॉर द फर्स्ट टाइम मिसबाह के अंडर नंबर 1 रैंक टेस्ट टीम बनी। अब भले ही उस डेकेड में सीना कंट्रीज में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस टॉप नॉच नहीं थी, बट पाकिस्तान वाज डोमिनेटिंग इट्स होम कंडीशंस। लेकिन आज कुछ ही सालों में उसके स्टैंडर्ड्स किस हद तक गिर चुके हैं वो भी सबके सामने ही है। We used to be a proper test side with proper test players, जो कभी टेस्ट मैच को जीतने के लिए फाइट करते थे, फिर वो 2016 का लॉर्ड्स टेस्ट मैच हो या फिर उसी साल ऑस्ट्रेलिया टूर का ब्रिस्बेन टेस्ट मैच। लेकिन आज हालात ये हैं कि प्लेयर्स में मैच जीतने की स्पिरिट ही खत्म होकर रह गई है और बांग्लादेश ने हमें हमारे ही होम ग्राउंड पर आकर हरा दिया है। We went through a lot। 2018 में खेली गई पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज वो लास्ट टेस्ट सीरीज थी जो पाकिस्तान ने यूएई में खेली, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट का शुरू हुआ एक रोलर कोस्टर एरा। 2019 वो ईयर था जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट फिर से कंटिन्यू हो गई और पाकिस्तान जिसका होम में विनिंग परसेंटेज ही 2.57 था, वो रिकॉर्ड फिर से कंटिन्यू हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने अगले 2 सालों में 3 टेस्ट सीरीज खेली थी और पाकिस्तान 5 में से 4 मैच जीत चुका था, जो कि अगेंस्ट श्रीलंका और साउथ अफ्रीका थे। और 2021 में खेली गई साउथ अफ्रीका सीरीज रिसेंट टाइम्स में घर पर यही एक वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटेड टेस्ट सीरीज थी, क्योंकि इसमें प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे, टीम फाइट कर रही थी और सबसे बड़ी बात यही लास्ट टाइम था जब हमें पाकिस्तान में स्पोर्टिव पिचेस देखने को मिली, जो बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को हेल्प आउट कर रही थी। लेकिन उस वक्त के पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा के मुताबिक पाकिस्तान की पिचेस उस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं थी, जिसके लिए 13 नवंबर 2021 को रमीज राजा ने ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पिचेस मंगवाने का फैसला किया। अब पिच जो कि क्रिकेट मैच का दिल होता है, उन्हें पाकिस्तान में सही करने के बजाय आप टेम्परेरी सोल्यूशंस की तरफ जा रहे थे, जिसे उस टाइम कई फॉर्मर प्लेयर्स
ने भी चेयरमैन साहब के इस मूव को बैड डिसीजन बोला था, लेकिन इस पर ज्यादा बोला नहीं गया क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप आ रहा था जिसमें सबको लगा कि ये पिचेस तब टीम को हेल्प करेंगी। बट यहीं से चीजें खराब होना शुरू हुई और यहीं से एक मेंटेलिटी जागी बिटवीन द प्लेयर्स जो एक ही साल के अंदर टीम को उसके लोएस्ट पर ले आई और जिसके बाद अभी तक टीम उससे रिकवर नहीं हो पा रही। ऑस्ट्रेलिया 17 साल के बाद पाकिस्तान में हिस्टोरिक टूर करने आ रही थी और उनका पहला मैच रावलपिंडी में खेला जाना था जो कि पाकिस्तान का पेसर्स हेवन है क्योंकि ये ग्राउंड हमेशा से फास्ट बॉलर्स के लिए आइडिया रहा है। और लास्ट टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ने यहाँ पर खेला था वहाँ लास्ट इनिंग्स में 9 विकेट्स पाकिस्तानी पेसर्स ने ली थी। तो ऑस्ट्रेलिया को फेस करने के लिए पाकिस्तान की इनफॉर्म टीम रावलपिंडी की उस ग्रीन पिच पर तैयार थी जो कि उस सीरीज से पहले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कुछ ऐसी दिख रही थी। लेकिन जब मैच से पहले पिच देखी गई तो पिच पूरी तरह से ड्राई है। पिच से सारी घास उतारकर उसे बंजर कर दिया गया था जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि पाकिस्तान उस टेस्ट सीरीज को जीतना ही नहीं चाहता था और थ्रू आउट द सीरीज पाकिस्तानी टीम उन फ्लैट पिचेस पर 3 के रन रेट से भी नहीं खेली जहां ऑस्ट्रेलिया का रन रेट पूरी सीरीज में 4.5 से भी ऊपर था। होम कंडीशंस का मतलब भी यही होता है कि ऐसी पिचेस तैयार की जाएं जो खुद को सूटेबल हो और ये अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जानबूझकर सिर्फ फ्लैट पिचेस बनाना कि जिस पर सिर्फ रन्स बने ये बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच है जिसे खुद रमीज राजा मीडिया में क्लेम कर रहे थे। जैसी पिचेस उस सीरीज के लिए बनाई गई थी तो रिजल्ट भी फिर एज एक्सपेक्टेड निकला। पहले 2 टेस्ट मैचेस तो ड्रॉ हो गए जिसमें जो कराची टेस्ट मैच था वो बाबर और रिजवान ने सेव कर लिया और 3rd टेस्ट मैच में वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने दोनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया और वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया 1-0 से जीत गया। वो स्ट्रेटजी जिसके तहत पाकिस्तान खेल रहा था कि होम में हारकर 0 पॉइंट्स लेने से बेहतर है कि मैच ड्रॉ हो जाए कि जिससे एटलीस्ट WTC में 4 पॉइंट्स तो गेन हो, वो पाकिस्तान पर ही भारी पड़ रही थी। जिसके बाद जब उसी साल के एंड पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान का टूर किया तो पाकिस्तान तब भी माजी वाली गलती से नहीं सीखा और इस बार तीनों मैचेस में कंक्रीट पिचेस तैयार की गई। लेकिन इंग्लैंड तो बेसबॉल खेल रहा था, उनकी मैच को जीतने की मेंटेलिटी पाकिस्तान की डिफेंसिव मेंटेलिटी पर भारी उतरी और नतीजा पाकिस्तान उस सीरीज में वाइट वॉश। इसी तरह न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचेस सीरीज में भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया और एक बार फिर से होम सोइल पर खेली गई टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो गई और पाकिस्तानी टीम अपने पिछले 8 मैचेस में एक मैच भी जीत नहीं पाई जिसकी सिर्फ एक लौती वजह थी कि पाकिस्तान अपने होम में कोई टेस्ट मैच ना हारे जिसके लिए पिचेस ही ऐसी तैयार की गई कि जिस पर कोई रिजल्ट ही ना निकलता और इस डिफेंसिव मेंटेलिटी ने पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को शदीद नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद पाकिस्तान की होम क्रिकेट को ब्रेक लगा क्योंकि आगे 1 साल तक सारी अवे सीरीज शेड्यूल थी और होम क्रिकेट का दोबारा शेड्यूल स्टार्ट हुआ इस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से। इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच अगेन रावलपिंडी में खेला जाना था और इस बार जब इसकी पिच तैयार हुई तो ये लास्ट सीजन की पिच से बिल्कुल डिफरेंट थी और जब पहले मैच की तैयारी की गई तो इस मैच से एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी और टीम शीट में स्पिनर अबरार अहमद को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा पेसर मोहम्मद अली को खिलाने का फैसला किया। एंड गेस व्हाट, पिच 3 दिन भी टिक नहीं पाई और वो पिच जो कि पेसर्स के लिए एक हेवन लग रही थी वहां पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स तक स्पिनर्स अपना जादू दिखा रहे थे और जिसके नतीजे में बांग्लादेश ने अपनी टेस्ट हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट मैच में हरा दिया। Bangladesh go on to create history. और हद तो तब हुई जब बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट मैच भी हराकर पाकिस्तान को सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। Have gone on to win the first ever series. सीरीज की समरी तो आप सब लोग जानते हैं और ना मुझे बताने की जरूरत है। वेल, पिचेस पाकिस्तान का इशू है। पिच कुरेटर्स अच्छे नहीं है जो एक अच्छी पिच बना सके, डिमांडिंग पिचेस नहीं बनती सीरीज में और सबसे बड़ी बात PCB हार्डली केयर्स फॉर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट। लास्ट 2 इयर्स में जो व्हाइट बॉल स्पेशली T20 फॉर्मेट को जो तरजीह मिलती रही है उसने टेस्ट क्रिकेट के ऊपर बात करने पर एक बैरियर लगाया हुआ था, वरना टेस्ट टीम तो 2022 में ही टूट चुकी थी जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया था। लेकिन इस सब के बावजूद द पॉइंट इज अगर बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान की पिचेस पर परफॉर्म कर सकती है तो खुद पाकिस्तानी टीम क्यों नहीं। उनके बॉलर्स की लाइन और लेंथ में मोर डिसिप्लिन था जबकि ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तानी टीम सिर्फ पिचेस पर कंप्लेन करती ही रह गई। अभी सच तो ये है कि करंट पाकिस्तानी टीम के पास कोई टेम्पलेट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो अदर कंट्रीज हैं लाइक न्यूजीलैंड, दे यूज्ड टू प्ले इन स्विंगिंग कंडीशंस और जब भी कोई टूरिंग टीम वहां जाती है तो वो ग्रीन ट्रैक्स बिल्ड करते हैं ताकि अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक खेल सकें। इसी तरह इंडियन टीम अपने होम ग्राउंड्स
में स्पिनर्स के साथ डोमिनेट करती है। लेकिन पाकिस्तानी टीम के पास इस वक्त ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। मिसबा के एरा में जो पाकिस्तानी टीम थी, दैट टाइम दे यूज्ड टू रिलाई ऑन देयर स्पिनर्स, क्योंकि वहां पिचेस स्लो थी तो हमारे पास पहले सईद अजमल, फिर यासिर शाह और जुल्फकार बाबर जैसे स्पिनर्स मौजूद थे। लेकिन आज की करंट पाकिस्तानी टीम ना होम कंडीशंस को यूटिलाइज कर पा रही है कि उन्हें कैसे यूज करना है, और ना ही टीम के स्क्वाड में कोई डेप्थ है। लेकिन एक टीम का टेम्पलेट भी तभी सेट होता है जब प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हो। जब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ही नहीं होगी तो कैसे वो टीम एक गेम प्लान को लेकर चल सकेगी। और वो टीम जो पिछले एक साल में पहले अफगानिस्तान, फिर आयरलैंड, देन यूएसए और अब बांग्लादेश से सीरीज हार चुकी है, और इस सब के बाद भी अगर वही सेम प्लेयर्स फिर से टीम का पार्ट बनेंगे तो फिर ये सर्जरी थोड़ी ना हुई। अवाम को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हम शाहीन और बाबर को टीम से इसलिए नहीं निकालते कि हमें लगता है कि इन्हें कौन ही रिप्लेस करेगा टीम में। लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में जो उनकी रिप्लेसमेंट्स आई थी, विकेट्स भी उन्होंने ही ली थी। आपके मेन प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है। प्लेयर्स उन बॉल पर आउट हो रहे हैं कि जिस बॉल को T20 में भी लेफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस, ये चीज पाकिस्तान तब तक नहीं हासिल कर पाएगा जब तक प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे। जब प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो वो जाकर डोमेस्टिक खेलता है और वहां परफॉर्मेंस दिखाकर वापस टीम में आता है। लेकिन यहाँ जो टीम में बैठा है वो बैठा रहता है, और जो बेंच वार्मर्स हैं वो बेंच गर्म करते रह जाते हैं। जब डिजर्विंग प्लेयर्स के बजाय 10-12 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलने वाले प्लेयर्स टीम का पार्ट होंगे तो रिजल्ट्स भी तो फिर ऐसे ही देखने को मिलेंगे। वेल, अभी सच तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज ब्रोक। अब पीछे सिर्फ यही टीम्स बचती हैं, नेपाल, नमीबिया और जिम्बाब्वे, बल्कि उनसे तो 2022 में ही हार चुके थे। वेल, अब इसके पीछे का रीजन आपको क्या लगता है ये आप ही डिसाइड कर लें, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।